नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज न्याय दर्शन का दूसरा भाग, शब्द प्रमाण, टेस्टिमनी। न्याय सूत्र के अनुसार आप्तोपदेशः शब्दः, अर्थात आप पुरुष के उपदेश को शब्द कहा गया है। शब्दों का विभाजन दो दृष्टिकोणों से हुआ है, दृष्टार्थ और वैदिक। वाक्यार्थ बोध। न्यायिकों के अनुसार अर्थपूर्ण शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनते हैं। वाक्य के सार्थक होने के लिए चार बातें आवश्यक हैं: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। पहला, आकांक्षा। किसी वाक्य के पदों का आपस में एक दूसरे की अपेक्षा रहती है, इसे ही आकांक्षा कहते हैं। जैसे कोई कहता है लाओ, तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता कि क्या लाओ। वाक्य को सार्थक होने के लिए कहना होगा, जैसे घोड़े को लाओ। दूसरा, योग्यता। वाक्य के पदों द्वारा जिन वस्तुओं का विरोध होता है, उनमें कोई विरोध न हो तो इस विरोध के अभाव को योग्यता कहते हैं। जैसे आग से सींचो। इस वाक्य के पदों में योग्यता का अभाव है, क्योंकि आग और सींचना में परस्पर विरोध है। तीसरा, सन्निधि। वाक्य के पदों का एक दूसरे के सामीप्य होना ही सन्निधि है। कोई वाक्य तभी अर्थसूचक हो सकता है जब उसके पदों में समय एवं स्थान की दृष्टि से समीपता हो। जैसे यह कहा जाए, एक गाय लाओ, तो यह वाक्य सार्थक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ समय तथा स्थान की निकटता नहीं है। चौथा, तात्पर्य। किसी वाक्य से जिस अर्थ को सूचित करने का अभिप्राय रहता है, वही उसका तात्पर्य कहलाता है। जैसे कोई कहता है कि सैंधव लाओ, तो हमें यह समझना होगा कि घोड़ा मांगा गया है या नमक। यह परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अभिधा और लक्षणा। शब्द के अर्थ को व्यक्त करने का सामर्थ्य ही वृत्ति कहलाती है। न्यायिकों में अभिधा और लक्षणा, इन दो वृत्तियों को स्वीकार किया गया है। अभिधा शब्द की मुख्य वृत्ति है। सामान्यतः अभिधा के माध्यम से ही शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में लक्षणा के माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। लक्षणा के तीन प्रकार हैं। पहला, जहत लक्षणा। दूसरा, अजहत लक्षणा। तीसरा, जहत अजहत लक्षणा। वाक्य के मुख्यार्थ को पूरी तरह छोड़ देना ही जहत लक्षणा है। जैसे वह गंगा में निवास करता है, तात्पर्य वह गंगा के तट पर निवास करता है। अजहत लक्षणा में मुख्यार्थ को छोड़ा नहीं जाता, परंतु उसका क्षेत्र विस्तृत कर दिया जाता है। जैसे काक से दही की रक्षा करो, तात्पर्य काक इत्यादि पक्षियों से दही की रक्षा करो। जहत अजहत लक्षणा में मुख्यार्थ के एक भाग को स्वीकार किया जाता है और एक भाग को छोड़ दिया जाता है। जैसे तत्वमसि, वह तुम हो। इसमें यही जहत अजहत लक्षणा है। जात्याकृति व्यक्तिवाद।
न्याय दर्शन का शब्द और अर्थ संबंधित सिद्धांत जात्याकृति व्यक्तिवाद कहलाता है। प्राचीन न्यायिकों के अनुसार पद से जाति, आकृति और व्यक्ति तीनों संकेतित होते हैं। जैसे गौ शब्द के श्रवण से श्रोता को एक विशेष जाति अर्थात गोत्व, एक विशेष आकार के गवाकृति पशु का बोध होता है। नव्य न्यायिक जाति विशिष्ट व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। इनके अनुसार पद का अर्थ जाति से विशिष्ट व्यक्ति से है। तुलना। बौद्ध और वैशेषिक शब्द को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते। बौद्ध प्रमाण व्यवस्था के समर्थक हैं। उन्हें दो प्रकार के प्रमेय माने हैं, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण। प्रत्यक्ष से स्वलक्षण का ज्ञान होता है और अनुमान से सामान्य लक्षण का ज्ञान होता है। वैशेषिक भी शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि जैसे अनुमान के क्रम में हेतु एवं साध्य के संबंध बोध के स्मरण की अपेक्षा होती है, उसी प्रकार शब्द बोध के लिए शब्द एवं उसके वाच्य के संबंध के स्मरण की अपेक्षा होती है। अतः शब्द व अनुमान अभिन्न हैं। दूसरा, अनुमान प्रमाण से भूत, भविष्य और वर्तमान के पदार्थों का ज्ञान होता है। यही स्थिति शब्द प्रमाण में भी होती है। तीसरा, जैसे अनुमान का विषय अप्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार शब्द प्रमाण का भी विषय अप्रत्यक्ष होता है। चौथा, अनुमान में किसी विषय का ज्ञान उससे संबद्ध पदार्थ के ज्ञान से होता है। जैसे अग्नि का ज्ञान धूम दर्शन से होता है, इसी प्रकार शब्द प्रमाण में भी शब्द सुनने के बाद उससे संबद्ध अर्थ का ज्ञान होता है। नोट: अनुमान के लिए पूर्वकालिक संबंध का ज्ञान आवश्यक होता है, जबकि अर्थ बताने वाला वाक्य पूर्वकालिक संबंध की अपेक्षा नहीं रखता। अतः शब्द को अनुमान के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। उपमान, कंपैरिजन। उपमान का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य ज्ञान। गौतम के अनुसार प्रसिद्ध वस्तु जैसे गाय के साधर्म के आधार पर अप्रसिद्ध वस्तु जैसे नीलगाय के ज्ञान को उपमिति कहते हैं और उसके साधन अर्थात करण को उपमान कहते हैं। प्रसिद्धाधारमत्यात साध्य साधूनपानम। यह उपमान संज्ञा संगी संबंध है। जैसे मान लीजिए किसी ने नीलगाय नहीं देखी हो। अब कोई विश्वसनीय व्यक्ति उसे बताए कि नीलगाय गाय के समान होती है। तत्पश्चात उसका जंगल में गाय से मिलते जुलते पशु का दर्शन होता है तथा पूर्व में बताया गया वर्णन याद आता है। इस आधार पर वह जान लेता है कि गाय सदृश पशु नीलगाय है। प्रमाण व्यवस्था एवं प्रमाण संपल्लव। बौद्ध दो प्रकार की सत्ता में विश्वास करते हैं, पारमार्थिक सत्य एवं सांवृतिक सत्य। यत सत तत् क्षणिकम के अनुसार वस्तुओं का क्षणिक अस्तित्व है और यही पारमार्थिक सत्य है। इसे ही स्वलक्षण कहा गया है। वस्तु की क्षणिक संवेदना के पश्चात कल्पना इत्यादि द्वारा निरंतर परिवर्तनशील सत्ता में तारतम्यता स्थापित कर उसे विशेषताओं से युक्त कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह वस्तु का सामान्य लक्षण कहलाता है।
स्वलक्षण का प्रत्यक्ष होता है, जबकि सामान्य लक्षण अनुमान का विषय है। स्वलक्षण में ज्ञाता ज्ञेय का भेद स्पष्ट नहीं होता। ज्यों ही ज्ञाता ज्ञेय का भेद करना शुरू करते हैं, त्यों ही हम अनुमान की परिधि में आ जाते हैं। अतः बौद्धों के अनुसार स्वलक्षण का प्रत्यक्ष हो सकता है, अनुमान नहीं, और सामान्य लक्षण का अनुमान हो सकता है, प्रत्यक्ष नहीं। न्याय वैशेषिक के अनुसार हमें जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसकी यथार्थ सत्ता होती है। इसका ज्ञान हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान या शब्द किसी भी प्रमाण से कर सकते हैं। न्यायिकों का यह सिद्धांत प्रमाण संपल्लव कहलाता है। आत्मा शोल। न्याय मतानुसार आत्मा एक अभौतिक द्रव्य है जो मूलतः स्वभावतः चैतन्य विहीन, नित्य, विभु, अनेक, निर्वयव एवं निराकार है। निर्वयव होने के कारण अविनाशी है। यह आत्मा शरीर, मन, बुद्धि आदि से भिन्न है। सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रत्यय और ज्ञान आत्मा के आगंतुक गुण हैं। यह आत्मा ही स्मरण और प्रतिभिज्ञा कराने वाला तत्व है। आत्मा संख्या में अनेक हैं। भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न आत्मा हैं, क्योंकि उनके अनुभव एक दूसरे से पृथक हैं। आत्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। आत्मा के संबंध में 5 प्रमुख मत हैं। पहला, चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है, चार्वाक। बौद्धों के अनुसार आत्मा कोई नित्य द्रव्य नहीं है, बल्कि 5 स्कंधों का संघात है, जिसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा एक नित्य और स्वप्रकाश चैतन्य है। परमार्थतः आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। विशिष्टाद्वैत के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरूप होने के साथ साथ ज्ञाता भी है। और न्याय वैशेषिक के अनुसार आत्मा एक यथार्थ द्रव्य है। यह मत वस्तुवादी है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन एवं विज्ञान प्रवाह से भिन्न है। आत्मा शरीर नहीं है, क्योंकि इसे अपनी चेतना नहीं होती। आत्मा इंद्रियां नहीं है, क्योंकि कल्पना, स्मृति, विचार आदि इंद्रियों के कार्य नहीं हैं। आत्मा मन नहीं है, मन अणुरूप है, अतः अप्रत्यक्ष है। यदि मन को आत्मा माना जाए तो सुख दुख आदि भी मन के गुण होंगे, अतः वे भी मन के समान अप्रत्यक्ष होंगे। लेकिन सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इससे स्पष्ट है कि मन आत्मा नहीं है। आत्मा को विज्ञानों का प्रवाह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में स्मृति की व्याख्या नहीं हो सकती। पुनः आत्मा को अनित्य मानने पर कार्य नियम की व्याख्या भी नहीं हो सकती। आत्मा चैतन्य स्वरूप भी नहीं है, क्योंकि चैतन्य के लिए कोई आश्रय द्रव्य होना आवश्यक है। आत्मा ही वह द्रव्य है और चैतन्य उसका एक गुण है। न्याय दर्शन में
चैतन्य को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। चेतना आत्मा का स्वरूप धर्म या अनिवार्य गुण नहीं है। आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब उसका संबंध मन के साथ, मन का इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ संपर्क होता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा शरीर आदि से रहित होकर अपनी मौलिक अचेतन अवस्था में आ जाती है। आत्मा के अस्तित्व सिद्धि के लिए तर्क। नित्य आत्मा ही भूतकाल की सुखद वस्तुओं की इच्छा और भूतकाल के दुख को याद करती है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभवों को संगठित करने वाला तत्व आत्मा ही है। चैतन्य आत्मा का गुण है, जड़ शरीर का नहीं। शरीर आत्मा का साधन मात्र है। ज्ञान के आश्रय के रूप में आत्मा का अस्तित्व सिद्ध है। स्मृति और प्रतिभिज्ञा से भी नित्य आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा के दो भेद हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अनेक हैं, परमात्मा एक है। यह परमात्मा ही शाश्वत ज्ञान का आश्रय है। प्राचीन न्यायिकों के अनुसार आत्मा का ज्ञान आप्त वचनों या अनुमान प्रमाण से होता है। नव्य न्यायिकों के अनुसार आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। न्याय का महत्वपूर्ण मोक्ष विचार, लिबरेशन। वस्तुवादी न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। यहाँ मोक्ष के लिए निःश्रेयस शब्द का प्रयोग किया गया है। न्याय दर्शन का मुख्य लक्ष्य निःश्रेयस प्राप्ति करना है। न्याय मतानुसार आत्मा स्वरूपतः चैतन्य स्वरूप नहीं है। चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्मा में इसका आगमन तब होता है जब आत्मा का संबंध मन से, मन का इंद्रियों से व इंद्रियों का बाह्य पदार्थ के साथ संपर्क होता है। इनके अनुसार आत्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा के सभी प्रकार के दुखों का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। मोक्ष को यहाँ अपवर्ग कहा गया है, जो दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति की अवस्था है। मोक्ष की स्थिति सुख और दुख दोनों से परे है। इस प्रकार निःश्रेयस की अवस्था में आत्मा सुख, दुख एवं चेतना रहित हो जाती है। न्याय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन पर जोर दिया गया है। न्याय केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करता है। आलोचना। न्यायिकों के मोक्ष संबंधी अवधारणा निम्न कोटि की है। इस अवधारणा में आत्मा जड़वत हो जाती है। ईश्वर एवं उसकी अस्तित्व सिद्धि के तर्क। न्याय के अनुसार ईश्वर जीवों के कर्मानुसार जगत की सृष्टि और जीवों के सुख दुख का विधान करता है। पुनः ईश्वर के ही कृपा से जीवात्मा वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का अवग्रहण कर सकता है। ईश्वर की विशेषताएं। ईश्वर विश्व का आदि सृष्टा है। ईश्वर सृष्टि स्वयं से या शून्य से नहीं करता। वह विश्व की सृष्टि नित्य परमाणुओं, दिक्, काल, मन तथा आत्माओं के द्वारा करता है।
इस प्रकार ईश्वर केवल निमित्त कारण है। ईश्वर विश्व का पालन करता है। वह विश्व की विभिन्न वस्तुओं को उनकी स्थिति में बनाए रखता है। ईश्वर विश्व का संहारक भी है। विश्व का संहार धार्मिक और नैतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए करता है। चौथा, ईश्वर एक नित्य, निर्वय, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर अनंत गुणों से युक्त है, जिनमें 6 गुण प्रधान हैं। इन 6 गुणों को खड़ ऐश्वर्य कहा जाता है। यह हैं आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये गुण ईश्वर में पूर्ण रूप से व्याप्त हैं। उदयनाचार्य ने अपनी न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर सिद्धि के लिए अधोलिखित युक्तियां दी हैं। कार्य योजन दित्यादि पदार्थ प्रत्ययतः श्रुते वाक्यात संख्या विशेषाश्च साध्यो विश्वविदव्ययः। कार्यात यह जगत एक कार्य है, अतः इसका निमित्त कारण एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन ईश्वर ही हो सकता है। आयोजनात जड़ होने से परमाणुओं में स्वतः गति नहीं हो सकती। धृत्यादि, धित्री का अर्थ है धारण करना। इस जगत को धारण करने के लिए ईश्वर आवश्यक है। पदार्थ, पदों में अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की शक्ति ईश्वर से आती है। प्रत्ययतः वेद ईश्वर द्वारा कहे गए वचन हैं, अतः इसका प्रामाण्य पूर्ण और असंदिग्ध है। इससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। श्रुते, वेद सत्य और यथार्थ ज्ञान के स्रोत हैं। वेद ईश्वर की सत्ता और स्वरूप का वर्णन करते हैं, अतः ईश्वर हैं। वाक्यात, वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात वे किसी मनुष्य की कृति नहीं है। ईश्वर ही वेदों का रचयिता है। संख्या विशेषात, सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व परमाणु अलग अलग तथा निष्क्रिय रहते हैं। उनके सम्मिलन से ही द्व्यणुक, त्र्यणुक आदि की रचना होती है। यह संख्या ज्ञान केवल ईश्वर को है, जो परमाणुओं की एक निश्चित संख्या में सम्मिलन से इनकी रचना करता है। इन 8 प्रमाणों के अतिरिक्त न्याय दर्शन में एक और प्रमाण दिया गया है। अदृष्टात, मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों का भंडार अदृष्ट कहलाता है, जिससे कर्म के फल उत्पन्न होते हैं, परंतु अदृष्ट जड़ है। अतः अदृष्ट के संचालक एवं निर्देशक के रूप में एक सर्वज्ञ सत्ता आवश्यक होनी चाहिए। यह सत्ता ईश्वर है। न्याय वैशेषिक का कारणता संबंधी सिद्धांत असत कार्यवाद या आरंभवाद। दर्शन के क्षेत्र में कारणता सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका संबंध तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति शास्त्र तीनों से है। कारणता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। प्रायः सभी दार्शनिक इसे स्वीकार करते हैं, परंतु कारण कार्य के परस्पर संबंध और उसके स्वरूप को लेकर भारतीय दर्शन में विवाद है। न्याय वैशेषिक असत कार्यवादी हैं। इनके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं रहता। निमित्त कारण की क्रिया से उसकी उत्पत्ति होती है। किसी वस्तु की उत्पत्ति से पूर्व जो अभाव होता है उसे प्राग भाव कहते हैं। कार्य एक नवीन सृष्टि है। उसकी सत्ता का आरंभ उसकी उत्पत्ति के साथ ही होती है, इसलिए यह आरंभवाद कहा जाता है। कारण का स्वरूप
किसी कार्य की उत्पत्ति जिसके बिना न हो सके वही उस संदर्भ में कारण है। कारण कार्य का उत्पादक होता है। न्यायिकों ने कारण के 3 लक्षण बताए हैं। तत्कालिक पूर्ववर्ती अर्थात कारण कार्य के ठीक पहले होता है। नियत कारण कार्य के पहले सदैव होता है। अन्यथा सिद्धि से रहित कारण को अन्यथा सिद्ध से रहित होना चाहिए। अन्यथा सिद्ध वह है जिसका कार्य की उत्पत्ति से साक्षात संबंध नहीं हो। आचार्य विश्वनाथ ने अन्यथा सिद्धि के 5 भेद माने हैं। कारण के गुण, कारण का कारण, साथ साथ उत्पन्न कार्यों में कारण कार्य संबंध नहीं। कारण के गुण अन्यथा सिद्ध होते हैं, जैसे घट के संदर्भ में कुम्हार के दंड का रंग अन्यथा सिद्ध है। कारण का कारण अन्यथा सिद्ध है, जैसे घट के संदर्भ में कुम्हार का पिता। साथ साथ उत्पन्न कार्यों में कारण कार्य संबंध नहीं होता। प्रस्तुत उदाहरण में कुम्हार के दंड की ध्वनि घट का कारण नहीं है। चौथा, आकाश आदि नित्य द्रव्य भी जो घट की उत्पत्ति के पूर्व है घट के कारण नहीं है। पांचवा, घट के संदर्भ में कुम्हार का गधा अन्यथा सिद्ध है, भले ही वह घट की उत्पत्ति के पूर्व वहां विद्यमान रहे। कारण के भेद। न्याय वैशेषिक में कारण के 3 भेद माने गए हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण वह द्रव्य है जिससे कार्य उत्पन्न होता है। कार्य अपने समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता है और उससे पृथक नहीं किया जा सकता। घड़े के संदर्भ में मिट्टी समवायी कारण है। जो समवाय संबंध से समवायी कारण में रहते हुए कार्य की उत्पत्ति में सहायक हो वह उस संदर्भ में असमवायी कारण कहलाता है। यह सदा गुण या कर्म होता है। निमित्त कारण वह है जो समवायी एवं असमवायी कारण की मदद से कार्य अर्थात घट को उत्पन्न करता है। जैसे घट निर्माण में कुम्हार निमित्त कारण है। न्याय वैशेषिक में असत कार्यवाद की सिद्धि के लिए अधोलिखित तर्क दिए गए हैं। यदि कार्य कारण में पहले से ही विद्यमान है तो फिर उसे भी कारण के समान दिखाई देना चाहिए, परंतु वैसा नहीं होता। यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर कार्य की उत्पत्ति के लिए निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। जैसे कुम्हार के अभाव में मिट्टी से घड़ा उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में ही विद्यमान है तो फिर उसे कथन की ऐसा कहना कार्य उत्पन्न हुआ अर्थहीन हो जाएगा। हम व्यवहार के स्तर पर कारण और कार्य में भेद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था। यदि कार्य अपने कारण में ही विद्यमान है तो फिर दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। यदि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व ही कारण में विद्यमान है तो फिर दोनों से एक ही प्रयोजन की सिद्धि होनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं था। असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा अभवात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।